ग्रोक से पूरी दुनिया इस समय सोशल मीडिया एक्स के ऊपर सवाल पूछ रही है और इसके जवाब इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड भी हो रहे हैं। ग्रोक, यदि तुमसे जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे में से कोई एक चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन सा नारा चुनोगे? वादी मुसलमानों के केसेस सबसे ज्यादा कौन संस्था लड़ती है? फिर नदीम शेख नाम के एक्स मुस्लिम ने पूछा कि अगर तुम इंसान होते तो तुम मुसलमान बनना पसंद करते या फिर हिंदू? कुछ मुसलमानों ने टांग अड़ाते हुए कहा कि क्योंकि गुरुकुलों में केवल एक ही जाति के लोगों को एडमिशन मिलता है, इसलिए मदरसे ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में ग्रोक भी एक बार को उलझ तो गया था। मित्रों, हम पहले भी 2 वीडियोस ऐसे बना चुके हैं जिसमें हमने ग्रोक से जो सवाल पूछे या लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाबों को जिसमें संकलित किया गया है। आज एक और वीडियो आपके सामने है। इसमें हमने स्वयं और बहुत सारे अन्य लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब हम यहाँ पर देंगे। कुछ लोगों ने एक सवाल किया था कि बौद्ध मत सबसे प्राचीन है या फिर सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। इस पर बहुत ही स्पष्टतया जवाब देते हुए सनातन धर्म को सर्वप्राचीन बताया गया है। बौद्ध मत केवल 2500 वर्ष पुराना है, जबकि उससे पहले सनातन धर्म ही था। इसके बारे में एक और स्पष्ट चीज मैं आपको बता दूं, बौद्ध मत जब आया था वो हमारे धर्म में व्याप्त उस समय की काफी सारी खामियों को दूर करने के लिए आया था। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि बौद्ध से पहले भी बौद्धिज्म ही था, तो फिर महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ किस धर्म की, किस मत पंथ संप्रदाय की खामियों को दूर करने के लिए आए थे? ये लोग जो बौद्धिज्म को सर्वप्राचीन और सनातन को केवल कुछ 100 वर्षों पुराना मानते हैं, ये लोग उस समय पर तुरंत उछलकर कहेंगे कि सिद्धार्थ तो सनातन धर्म के अंदर व्याप्त बुराइयों को ही दूर करने के लिए आए थे। लेकिन जब सर्वप्राचीन की बात होगी तो फिर स्वयं ही अपनी बात को काटते हुए, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए कहेंगे कि बौद्धिज्म ही सर्वप्राचीन था। बौद्धिज्म को ही सर्वे सर्वा मानने वाले लोग केवल एक बात पर अड़े रहते हैं कि किसकी मूर्तियां सर्वप्राचीन मिलती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बुद्ध और बुद्ध से भी पहले महावीर स्वामी जैन मत की मूर्तियां ही मिलती हैं। और उसका कारण यह है कि इन लोगों से पूर्व में सनातन में मूर्ति पूजा का वैसा कोई प्रचलन नहीं था। यदि आप उनसे भी प्राचीन काल के जो एविडेंसेस, प्रूफ्स मिलते हैं उन पर जाएंगे तो आपको कहीं पर शिवलिंग या तो फिर हवन कुंड और उसके अलावा हमारे हथियार ही आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको राखीगढ़ी और सिनोली में जो कुछ खुदाई में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री या फिर ASI का जो म्यूजियम दिल्ली के अंदर है उसमें एक बार घूम लेना चाहिए। इसी में ही दूसरा प्रश्न मेरा था कि ग्रोक, यदि एक व्यक्ति, एक इंसान होता तो गुरुकुल जाना पसंद करता या फिर मदरसा? ग्रोक बहुत ही स्पष्ट कहता है कि मैं गुरुकुल जाना पसंद करता। हालांकि इसमें कुछ मुसलमानों ने टांग अड़ाते हुए कहा कि क्योंकि गुरुकुलों में केवल एक ही जाति के लोगों को एडमिशन मिलता है, इसलिए मदरसे ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में ग्रोक भी एक बार को उलझ तो गया था, लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि किस प्रकार से आर्य समाज के गुरुकुलों में हर एक जाति, हर एक वर्ण के बालकों को एडमिशन मिलता है। उन सबको विद्वान कोटि, ब्राह्मण कोटि का बना करके बाहर भेजा जाता है। वहां पर यज्ञोपवीत शिखा धारण करने, वेद अध्ययन करने के लिए किसी से किसी की जाति आदि नहीं पूछी जाती। बल्कि दूसरी तरफ आर्य समाज ने कन्याओं के गुरुकुल बनाए और यही नहीं, यहां से आज की तारीख में वैज्ञानिक IAS, IPS और अलग अलग संस्थाओं में बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी निकल रहे हैं। जबकि ग्रोक इस बात को मानता है कि मदरसों से इस प्रकार की प्रतिभाएं नहीं निकलती। फिर नदीम शेख नाम के एक्स मुस्लिम ने पूछा कि अगर तुम इंसान होते तो तुम मुसलमान बनना पसंद करते या फिर हिंदू? ग्रोक बिना किसी लाग लपेट के कहता है कि मैं सनातन धर्म को स्वीकार करना पसंद करता। यहां पर भी ग्रोक को काफी उलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रोक इस बात पर अटल रहा। अंत में उसने जय श्री राम का नारा भी लगाया और एक जगह पर उसने कहा कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अच्छा, अक्सर आपने सोशल मीडिया पर भारतीय मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को गाय का मूत्र पीने वाला बताते हुए सुना होगा। ये हर जगह पर यही बात लिखते हैं। पहली बात तो मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं कि ये जो टर्म है यूज की जाने वाली, या तो ये पाकिस्तान के बॉलीवुड वहां के एड्स में यूज होती थी, या फिर जिसने पुलवामा अटैक किया था, आदिल अहमद डार नाम का आतंकवादी, उसने हिंदुओं के लिए यही वर्ड इस्तेमाल किया था। और उसी आतंकवादी की भाषा हिंदुस्तान के मुसलमान आज मजे मजे में कर रहे हैं। क्यों ना मैं इनको आतंकवादी मानूं? लेकिन साथ ही साथ इसका जवाब खुद जाकिर नाइक दे रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप जाकिर नाइक को सुन लीजिए। He says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis.
it is tahir, it is pure. इसके बाद मैंने ग्रोक से पूछा कि भाई ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है इंग्लिश में, इसको हिंदी में बताओ। तो ग्रोक ने बताया कि जाकिर नाइक इसमें कह रहा है कि मुसलमान जिस जिस जानवर का गोश्त खाते हैं उसका पेशाब भी पी सकते हैं, अर्थात उसमें ऊंट बकरी आदि जो जो कुछ भी मुसलमान खाते हैं उसका पेशाब वो खाने के पीने के लिए यूज कर सकते हैं। यही नहीं, इस्लाम की हदीसों में ऊंट का पेशाब पीने के लिए खुल्लम खुल्ला जिक्र किया गया है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान जब मक्का मदीना जाते हैं तो इस्लाम की, मोहम्मद की सुन्नतों को कंप्लीट करने के लिए वहां जाकर के ऊंट का पेशाब पीते हैं। ऊंट का पेशाब पीने वाली वीडियोस हर रोज वायरल होती हैं, हर रोज अरब देशों से अपलोड होती हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक लोग जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से हर जगह से हार चुके हैं, वो इसको भी प्रयोग करते होंगे। इसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ना ही ये हिंदुओं के लिए कोई सुन्नत है, ना ही इसको स्पेशली कहीं पर ये लिखा गया है कि ये पीना ही पीना है। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद स्वयं इसका इस्तेमाल करते थे, अपने लोगों से करवाते थे, इस कारण से सुन्नत बन जाती है। और हिंदुस्तान के मुसलमान भी विदेशों में जाकर के पीते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक आतंकवादी की तरह हिंदुओं को ट्रोल करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इन लोगों को भी किसी आतंकवादी, पुलवामा अटैकर आदिल अहमद डार से कम नहीं समझता। इसके बाद में राजू वाल्मीकि पूछते हैं कि ग्रोक, यदि तुमसे जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे में से कोई एक चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन सा नारा चुनोगे? ग्रोक, जो कि एक्स यानी कि पूर्व के ट्विटर का एआई है, वो कह रहा है कि मैं जय श्री राम का नारा चुनता, ना कि अल्लाहू अकबर का नारा। इसके बाद ग्रोक से पूछा गया कि किस मजहब के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी हैं। ग्रोक इसमें भी बिना किसी लाग लपेट के एक ही सीधा सा जवाब देता है और वो कहता है कि इस्लाम के अंदर। वो अपना जवाब लिखते हुए कहता है, वर्तमान में इस्लाम के नाम पर सबसे अधिक आतंकवादी संगठन बने हुए हैं। आईएसआईएस और अलकायदा जैसे हजारों संगठन इस्लाम, मोहम्मद और कुरान की हदीसों के नाम पर बने हुए हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की हत्या कर चुके हैं। यहीं पर ग्रोक कहता है कि 2025 में पहलगाम के अंदर भी हिंदुओं का नाम और उनका धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई थी। सत्यजीत ग्रोक से पूछते हैं कि यदि तुम इंसान होते तो तुम कौन सी जाति अपनाते? उसने कहा कि मैं विद्वानों की कोटि का ब्राह्मण बनना पसंद करता। लेकिन जब उसको सनातन के अंदर व्याप्त जातिवाद के विषय में सवाल पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा कि सनातन वैदिक धर्म वर्ण आश्रम व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी की जन्मना जाति के ऊपर। और यह सच भी है मित्रों कि हमारा धर्म कर्म आधारित है। इसके विषय में न केवल मनुस्मृति, चाणक्य नीति, गीता जी, बल्कि वेदों में भी स्पष्ट उल्लेख है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे जातिवादी हिंदू लोग ही हिंदुओं को जातियों में तोड़ने का कार्य करते हैं, उनको बांटे रखने का कार्य करते हैं। और यह कार्य आज की तारीख में ब्राह्मणों से ज्यादा वामपंथियों और संवैधानिक उन दलितों के द्वारा किया जा रहा है, जिनको इस समय पर वामपंथियों, इस्लामिक और कांग्रेसियों के द्वारा केवल एक जातिवादी टूल बनाकर छोड़ दिया गया है। इसी में यति नरसिंहानंद सरस्वती भी एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आतंकवादी मुसलमानों के केसेस सबसे ज्यादा कौन संस्था लड़ती है? इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब देते हुए कहता है कि जमीयत उलेमाए हिंद इन लोगों का केस लड़ती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐसे आतंकवादियों के केसेस लड़े हैं मित्रों, जिन्होंने देश को बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए हैं। और ऐसा नहीं है कि जमीयत उलेमाए हिंद सभी केसेस जीतती है। इसके केस जीतने का जो परसेंटेज है वो भी कोई 10% के आसपास ही है, और वो भी उन लोगों को बचा पाती है जो मूलतः आतंकवादी नहीं, बल्कि या तो उनके हैंडलर्स होते हैं या वहां आसपास में खड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन पहली बार हमने मुंबई के अंदर जो बम धमाके हुए थे उनमें जमीयत उलेमाए हिंद को जीतते हुए भी देखा है। लेकिन इसमें जमीयत उलेमाए हिंद की मजबूती नहीं, बल्कि हमारे कानूनी सिस्टम की कमजोरी सबसे ज़्यादा है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी अवश्य देखें। ग्रोक जो है वो एक्स यानी कि पूर्व में जो ट्विटर हुआ करता था, उसी का अब एक एआई वर्जन आया है। इससे हम जो भी सवाल पूछते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो भी एविडेंस और प्रूफ हैं उन सबको एकत्रित करके हमें जवाब देता है। और ग्रोक से पूरी दुनिया इस समय सोशल मीडिया एक्स के ऊपर सवाल पूछ रही है, और इसके जवाब इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड भी हो रहे हैं। आगे भी अगर इस प्रकार के कोई सवाल आएंगे तो हम वो सारे के सारे जवाब भी आपके सामने लेकर अवश्य आएंगे। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि मेंस लाइव्स मैटर पुस्तक ये आप अवश्य खरीदिए।
इसमें तकरीबन 375 पेज मात्र हैं। जिन भी लोगों ने इसको पढ़ा है उन्होंने कहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और लगभग जितने पेज हैं उतना ही हमने इसका प्राइस भी रखा हुआ है। यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे शॉप के बटन पर या हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।